एक ऐसा मंदिर जहां वक्त रुक जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा होता है जिसे दुनिया का कोई भी लॉजिक समझा नहीं सकता। इस मंदिर में होने वाली रहस्यमय आरती में इंसान ही नहीं बल्कि पारलौकिक जगत की सूक्ष्म आत्माएं भी उपस्थित रहती है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सारे डिजिटल उपकरण उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर घड़ी की सुइयां तक रुक जाती है, मोबाइल का नेटवर्क भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक नाम यहाँ पर हर वक्त गूंजता रहता है, हर हर महादेव। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये एक चेतना है, एक प्राचीन शक्ति का दरवाजा है जहाँ पर मृत्यु भी सर झुकाकर खड़ी रहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन अति रहस्यमय महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। ये मंदिर आपको डराएंगे भी और जगाएंगे भी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उन प्राचीन रहस्यों को बताएंगे जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि आप भारत के उन प्राचीन मंदिरों के बारे में जान पाए जहां पर आध्यात्म और विज्ञान दोनों का मेल जोल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है महाकालेश्वर मंदिर, जो सिर्फ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही नहीं बल्कि मृत्यु के देवता महाकाल का निवास स्थान है। यहाँ की अनोखी बात यह है कि ये मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। इस मंदिर की दीवारों के पीछे ऐसे कई रहस्य मौजूद है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जो भारत के प्राचीनतम और मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर स्थापित भगवान शिव को मृत्यु के देवता महाकाल के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी ये खुद ब खुद प्रकृति द्वारा स्थापित हुआ है, न कि इसे मानव ने बनाया है। प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और शिव पुराण में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है, जहां इन्हें सबसे रहस्यमय और जागृत महादेव माना गया है। इतिहास के अनुसार ये मंदिर पहली बार सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसके बाद ये समय के साथ कई बार नष्ट हुआ और इसे कई बार पुनः स्थापित भी किया गया। 17वीं शताब्दी में मराठा शासन काल के दौरान खासकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उज्जैन का ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला जितनी अद्भुत है, ये उससे कहीं गुना ज्यादा रहस्यमय है। ये मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। हिंदू परंपराओं के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है और केवल महाकाल ही है जो काल को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसका गर्भगृह है, जो जमीन के नीचे स्थित है। यहाँ का वातावरण ठंडा, अंधकारमय और अत्यंत शांत है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को एक दिव्य और रहस्यमय अनुभूति होती है। ये मंदिर 3 मंजिला का है। सबसे नीचे तल में महाकालेश्वर वास करते हैं, दूसरी मंजिल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है और सबसे ऊपरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर विराजमान है। दोस्तों, नागचंद्रेश्वर भी अत्यंत रहस्यमय है और इसका दरवाजा जो है वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। खैर, इसके बारे में हम आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के आसपास बना रुद्र सागर नामक जलाशय भी इसकी ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है, जिसे प्राचीन काल में ध्यान और तंत्र साधना के लिए प्रयोग किया जाता था। इस पूरी संरचना में केवल धर्म ही नहीं बल्कि खगोलीय दिशा, ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक विज्ञान का गहरा संबंध छुपा हुआ है। हर सुबह जब पूरा का पूरा उज्जैन सो रहा होता है, तब इस मंदिर में एक विशेष क्रिया को अंजाम दिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल की भस्म आरती होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में महाकालेश्वर मंदिर में ही की जाती है। दोस्तों, भस्म यानी राख। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक वक्त यानी आज से कई साल पहले महाकाल की जो भस्म आरती होती थी, वो भस्म शमशान घाट से आती थी, यानी चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती होती थी। लेकिन आजकल ये भस्म आरती चिता की राख से नहीं होती। दोस्तों, ये परंपरा ये दर्शाती थी कि महाकाल न केवल मृत्यु के देवता है बल्कि मृत्यु के पार जाने वाले रास्ते के द्वारपाल भी है। आज भी भस्म आरती सूर्योदय से पहले होती है
लगभग सुबह 4 बजे। इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को विशेष नियमों का पालन करना होता है। पुरुषों को धोती पहनने अनिवार्य है और महिलाएं इस आरती को दूर से ही देख सकती है। इस आरती में ढोल नगाड़े से महाकाल का आवाहन किया जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चार होता है कि अगर कोई भी इंसान इन मंत्रों को एक बार सुन ले तो उसकी सारे दुख पीड़ा और जितनी भी शरीर में नेगेटिविटी है वो तत्क्षण उसी पल जो है उसे छोड़कर भाग जाएगी। मान्यता है कि इस आरती को देखने मात्र से अशुभ ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है और जीवन में नई शक्ति का संचार होता है। लेकिन दोस्तों, इस भस्मारती की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भस्मारती के समय जो भी धुआं उठता है वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस गर्भगृह में ही समा जाती है। ये धुआं कहाँ जाता है किसी को भी इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया। हजारों नहीं लाखों लोग हर साल महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते। ये अनुभव मिलते हैं श्रद्धालुओं की आंखों में, उनकी भावनाओं में और उनकी कहानियों में। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य हुआ कि महाकाल की जब भस्म आरती होती है तब पारलौकिक जगत से सूक्ष्म आत्माएं महाकाल के भस्म आरती के वक्त इस गर्भगृह में मौजूद रहती है। और कई बार ये कैमरे में भी कैद भी किया गया है कि एक अदृश्य साया, एक अदृश्य रोशनी जो है वो महाकाल के भस्मारती के वक्त इस गर्भगृह में मौजूद रहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कुछ रियल जिसे यहाँ पर आए लोगों ने यहाँ पर अनुभव किया। एक बुजुर्ग महिला बताती है कि वो कैंसर से जूझ रही थी और कैंसर का उसे लास्ट स्टेज था। वो कहती है कि वो महाकालेश्वर के मंदिर में आई, उसने महाकालेश्वर की भस्म आरती में भाग लिया। वो बताती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि फिर से मेरे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार हो चुका है। और वो बताती है कि कैंसर के 4th स्टेज में होने के बावजूद भी वो आज भी जिंदा है। यहाँ पर आए एक युवक ने कहा कि मैं बुरी तरीके से अपनी जिंदगी से टूट चुका था। मैं महाकालेश्वर मंदिर में आया, भस्म आरती में मैंने भाग लिया। उसे ऐसा लगा कि उसके सर पर किसी ने हाथ रखा हो और उसी वक्त उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। वो जैसा पहला था अब वो ऐसा नहीं है। उसके जिंदगी में सुख है, खुशहाली है, शांति है और आध्यात्म ऊर्जा का संचार है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यहाँ पर आने वाले कई लोग ये कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही उनकी घड़ी की सुइयां अचानक गलत टाइम बताने लगती है। उनके डिजिटल उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं यहाँ ना तो समय चलता है और ना ही मन चलता है। मन यहाँ पर रुक सा जाता है, मन यहाँ पर एकाग्रचित हो जाता है भोलेनाथ में। यहाँ पर आने वाली एक महिला श्रद्धालु ये कहती है कि वो अपने एक बच्चे को लेकर इस मंदिर में आई थी। वो बच्चा 2 साल का था और वो बोल नहीं पाता था, यानी कि उसकी जबान ही नहीं थी। और वो इस भस्म आरती में भाग लेती है, मंदिर में पूजा पाठ करती है और कुछ ही दिनों के अंदर उसका बच्चा बोलने लगता है और उस बच्चे के मुख से सबसे पहला शब्द निकलता है भोलेनाथ। मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये विश्वास की जीवित गवाही है और यही कारण है कि महाकाल को जीवित देवता कहा गया है जो आज भी अपने भक्तों के साथ संवाद करते हैं। दोस्तों, आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि क्या महाकाल केवल एक मंदिर है या फिर ये ब्रह्मांड की किसी ऐसी रहस्यपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि जब पृथ्वी पर विनाश की घड़ी आती है तब स्वयं महाकाल प्रकट होते हैं। वो समय और मृत्यु दोनों को नियंत्रण करने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। महाकाल हमें ये याद दिलाते हैं कि मृत्यु ही शाश्वत सच है, कि मृत्यु ही इस जीवन की सबसे सच्ची चेतावनी है और जो मनुष्य जीवित रहते ही मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो ही अमर भाव को पा सकता है। दोस्तों, महाकाल की शिवलिंग में कोई हीरा मोती नहीं, फिर भी लोग रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर शांति नहीं बल्कि मौन मिलता है और उस मौन में ही हमारे महाकाल बोलते हैं। आज हम जितनी दौर में हैं, जितने डर, चिंता और उलझनों में फंसे हुए हैं और उनका लगता है सिर्फ एक ही उत्तर है, महाकाल को याद करना और ये समझना कि जो आज है वही हमारा सबसे बड़ा वरदान है। तो दोस्तों, एक बार इस जीवन के शोर शराबों से बाहर निकलिए और आइए मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में और दर्शन कीजिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हो सकता है कि आपको इस मंदिर के अंदर अपनी खोई हुई आत्मा मिल जाए, आपको अपने जीवन जीने का ढंग मिल जाए, आपको अपना एक फोकस मिल जाए, आपको इस जीवन जीने का एक लक्ष्य मिल जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।